जल नहीं था। जी जी महाराज। तो हम यहीं से जाते थे। अच्छा, वहाँ कुंड के पास पानी लेने जाते थे। मेरे दूर बाबा जाते थे। हाँ। भाई वहाँ से नहा के स्नान करके हम्म। लेके आते थे। भोलेनाथ को देते थे। भोलेनाथ साहब मेरे बाबा जी बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे किधर जल दे दिए। घना जंगल है महाराज जी यहाँ। हाँ हाँ। नहाने स्नान करने यहीं कुंड में। हाँ। शादी महाराज यहीं पर फिर खम्भे से आते थे। यहीं से अपने लोगों को पानी भी जल भी पिलाते थे घर घर के। उनको पत्ती से पिला जा रहे हैं। गाय भी बहुत अच्छे थे ना। बड़ी बड़ी गाय काम देने पता से आते थे। हाँ। रात में वहाँ रुकते थे आश्रम में। हाँ काटा में। अच्छा। दिन में यहाँ एक संत 2 आश्रम चलाता था। बताइए कितना बड़े शक्तिमान थे। यहाँ वहाँ जब रहते थे तो कभी ये पक्षी वक्षी ये इसमें नहीं रहते थे। छतुआ बनाए थे। खाली छतुआ में पड़ते थे रात में वहाँ और दिन में यहाँ आ जाते। अच्छा। उनकी जो गिरफ्ती थी थोड़ा बहुत थी, जैसे गिरफ्ती वो बनाए ये होने दर्शन करा लो 64 योगिनी का। 64 योगिनी माता का। यहाँ भोले के दरबार में माता बहुत बैठे हैं। कोई ढूंढ नहीं पाता। इतने जंगल महाराज जी जंगल से मतलब नहीं है। जंगल चाहे जितना भारी हो, अगर जो भगत है वो मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। सबको मिलते भी दर्शन भी नहीं देते। देखिए ये यहाँ बिचारी बाबा तपस्या करते बैठ इस पत्थर के नीचे महाराज जी। हाँ आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत पुराना ये है महाराज जी। कुछ ये पत्थर महाराज जी पूरा टंगा हुआ है। हाँ ये बहुत बड़ा चट्टान है। ये देखो जोगनी डाल थी 64। अच्छा। यहाँ महाराज जी बैठते थे उसमें आदमी के। और यहाँ पूजा कुछ यहाँ जब है अब कुछ लोग ने खुद खाद दिया पटांग जा रहा। देखिए पहले ये सब बने हुए हैं इनका सब पेट। ये देखिए जोगनी डाई ये चिन्ह कभी मिटता नहीं है। ये जो है ये कभी नहीं मिटा है आज तक। जो त्यागी बाबा भगवान के ज़माने में जो पराक्रमी बन गया है तो आज भी ये सलामत है। अच्छा। ये बारिश में भी नहीं मिटता है। यहाँ महाराज जी जाते थे। अच्छा, यहाँ बैठ के तपस्या करते थे महाराज जी। यहाँ कोई जान नहीं पाता। बहुत घनघोर जंगल था। आदमी निकल जाता था उनका दर्शन नहीं पाता था। ये ऐसी गुफा थी। ये गुफा खम्बेश्वर महाराज हैं। वो गुफा इन सब त्यागियों की गुफाएं हैं। इनमें तपस्या करते थे, यहीं बैठते थे और यहीं सब रहते थे। इसी तरह ये रहता था। जल आपने बरसता था तो उधर से निकल जाता था। अच्छा। यहाँ जल नहीं कभी पड़ता है। हाँ। जितनी बरसात आ जाए कोई नहीं। अब जैसे कुछ पहले यहाँ खसरी लगी थी इस साल से बौछार नहीं आती थी। अच्छा। यहीं आप रहते थे, यहीं सब अपना पूजा पाठ करते थे। फिर यहाँ से जाते थे खम्बेश्वर में। और उन तो भगवान थे लुक रहते थे। दर्शन जल्दी किसी को मिलता नहीं था। त्यागी थे। वो तो पाटा में जब जाने लगे, पाटा उनका खास है स्थान। अच्छा, मेन स्थान पाटा। मेन स्थान पाटा। फिर खम्बेश्वर में तुम तपस्या कर रहे थे। यहाँ आई पाटा में जब रहते थे तो पाटा से पूजा कर उनका मेन था छतुआ था। और छतुआ में वो बस पड़े रहते थे। अच्छा।
दिन के तड़के पहाड़ निकल जाते थे, कोई उनका दर्शन नहीं पाता था। हाँ। अब फिर अपनी गाय ढीलते थे, यहाँ पूजा पाठ करने के बाद फिर गाय दिन भर चरावत रहे। हाँ। और चरा के आवा शेर भी रखते थे। अच्छा। तो फिर शेर को कह जाते थे कि अब इन्हें देखो, इनका सुरक्षा आप करना महाराज जी। महाराज जी से शेर थे। अब यहीं अपना फिर चले जाते थे बांध के बेड़ के। हाँ। अब शेर अच्छा, यही जंगल में छोड़ के गुफा में वही जहाँ भोलेनाथ बैठे हैं, उसी के पीछे वो हाथी बुड्ढा था। अच्छा, गहराई भी तो गुफा में मतलब काफी अंदर था। तो बहुत गहर रहा है और वही सब घुसे रह रहे हैं खेरी। और शेर अपना वही चूर में बैठा रहता था और चरा लाता था उनकी गौ माता। अच्छा। फिर दिन भर हिया चरावे और शाम के बांध के पूजा पाठ करने के बाद सीधे चले जाते थे पटा आश्रम। पटा मेन था। 2 आश्रम 3 आश्रम, बताओ आज एक संत चला सकता है 3 आश्रम को? एक ही में नहीं रह पाते ठीक से उसमें। उन्होंने यहाँ भी तपस्या करते थे, गंगा जी भी में करते थे, गंगा जी से यहाँ, फिर यहाँ से फिर खम्बेश्वर में, खम्बेश्वर से फिर पटा। 4 आश्रम में पूजा पाठ उनकी चलती थी डेली। भगवान थे। हाँ। उन्हीं का आज नाम चल रहा है, त्यागी बाबा के गुफा खम्बेश्वर चले। हाँ, और इसीलिए तो उनकी समाधि बनी हुई है वहाँ। कि जो जिसको कुत्ता काट ले 7 परिक्रमा लगा दे। उनकी समाधि का महाराज जी। हाँ, आज भी नियम है, विष नहीं लग सकता कहीं हमें। अच्छा, कुत्ते का विष नहीं लगता। और फिर जब वो जाने लगे तो फिर लोटन बाबा को अपना चेला बनाए। हाँ। फिर लोटन बाबा भी झाड़ता था कुकुर को। अच्छा। हाँ, वो दवा देते थे। हाँ। बहुत वो भी त्यागी थे। लोटन बाबा जैसे संत मिलना आसान है। हाँ। बहुत अच्छे संत थे। बहुत अच्छे। वो गली गली मिश्री बांटा जा रहे हैं सब लड़कों को। हाँ, ऐसे ऐसे उनकी गुफा है। महाराज जी इधर और चित्रकारी है जैसे बनी है, जोगनी माता बनी है। हाँ, ये आगे थोड़ा सा बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ जोगनी माता ये जो हाथी का ये मतलब घोड़े में सवार है ये। यहाँ बहुत चित्र है जी। जहाँ जहाँ भगवान त्यागी महाराज रहे हैं वहाँ वहीं 64 जोगनी। अच्छा। ये किस कलर से करते थे पेंटिंग, ये कोई पता नहीं है। ये तो हमने नहीं देखा। हाँ। तो भगवानी माया है, लेकिन ये कभी मिटता ही नहीं है। मिटता ही नहीं है कभी। ये बारिश हो चाहे कुछ भी हो, ये हजारों साल से ऐसे ही बना हुआ है। दर्शन करने जाती हैं रात में वहाँ। हाँ। ढोलकी मजीरा बजाती है। अच्छा, आश्रम में भोलेनाथ के सब कोई दरबार में जाता है दर्शन करने। वो यहाँ से जाती हैं। ये सब एक ही आश्रम है पूरा। ऐसे ऐसे त्यागी बाबा स्थानों में रहे हैं। अच्छा महाराज जी। तो वही तुम्हें दिखा रहा हूँ जो जंगल है। ऐसे ऐसे जगह में महाराज आते थे बगाइए। गंगा जिया बैठी हुई है यहाँ, प्रकट किया था यहाँ। हाँ, तो आज भी यहाँ आदमी जाता, भगल लोग जाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। यहाँ नीचे बजरंग जी भी बैठे थे। कभी गंगा जी सूखी नहीं है। 12 महीना बहती ही रहती। 12 महीना उतना ही पानी रहेगा। हाँ। ठंडी में गर्म रहेगा और गर्मी में ठंडा रहता है गर्मी में। आप अभी चल के देखिए ना उधर। यहाँ पास भी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं महाराज जी। अरे बहुत कितनी बड़ी विशाल शिलाएं हैं। कैसी कैसी जगह में महाराज जी रहते थे, ऐसे प्राकृतिक जगह में एकदम। हमें लोगों को, भक्तों लोगों को यही दिखाना है कि देखिए महाराज जी जब यहाँ रहते थे तो कैसी कैसी जगह से गुजर के पूजा पाठ भक्ति में रहते थे त्यागी महाराज। उन्हीं की शक्ति से आज हम भी देखो यहाँ चल रहे हैं। देखो कितना घनघोर जंगल है। बहुत घना जंगल है महाराज जी। अरे यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर रहते थे जब बाबा जी के जमाने में। जानवर नहीं है, छोटे मोटे बचे हैं। हाँ, ज्यादा उस तरह जंगली जानवर हैं। इस तरह के हैं बढ़िया बढ़िया। बाकी और शेर है ना, इनका सब नहीं है। लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। जंगल है। हाँ, कहीं घुसते हैं, निकालते नहीं। वन विभाग की टीम भी बताती रहती है कि जंगली जानवर यहाँ जंगल जुड़ा हुआ है। चारों का कैसा कौन जानवर आ जाए कब कुछ मालूम नहीं। तो
तो आदमी यहाँ थोड़ा लबड़ा करने लगा पब्लिक लोग। हाँ गंदगी बहुत फैला देते हैं लोग खाते हैं तो ये नहीं देखते कि आश्रम है। हाँ तो साफ सफाई रखें और भी जो अपना कचरा भी नहीं है, कैसे हर आदमी रहने को तैयार। आप किसी को मना करेंगे तो उल्टा लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये गंगा जी हैं, ये है महाराज जी के निकाली हुई। आइए नजदीक से आइए। बजरंग वाली भी बैठे हैं महाराज जी। बजरंग जी बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, इनकी स्थापना इधर नेरे आइए ना। हाँ हाँ गंगा जी के पास आइए, जहाँ से प्रकट हुई है इसका भी बनाइए। देखिए ऐसे जल इधर से भोलेनाथ देखो त्यागी महाराज ने निकाला था। ये जल इसी तरह बहता रहता है। देखिए वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है और ये कुंड की तरह 12 महीना अच्छा इतना ही रहता है। इतना पानी रहता ही है। हाँ इतना 12 महीना रहता है, चाहे बरसात जितनी आ जाए। ये बहुत ठीक है, और थोड़ा बढ़ेगा फुल में, और नहीं बाकी पानी इतना ही रहता है। अच्छा। इससे बढ़ता कौन सा स्थान है महाराज जी? कौन सा जगह? वो इसको बोलते हैं मान लो खम्भेश्वर महाराज गुफा बाबा। यही है। इसको बोलते हैं खम्भेश्वर चलना है नहाने। तो खम्भेश्वर उन्हीं का खम्भेश्वर ये स्थान है यहाँ पानी का। हाँ राम सागर जो है तो दूसरा राम स्थान। सागर फिर यही बहरा लगा हुआ है। अच्छा यही पानी वहाँ जाता है। नहीं ये पानी कुछ दूर बाद लास्ट है। अच्छा फिर नहीं दिखाई देगा तुम्हें वहाँ राम सागर तक। अच्छा विलुप्त हो जाता है। विलुप्त हो जाता है पानी। विलुप्त है। आगे से मैं दिखा रहा हूँ कि आगे से फिर पानी आपको नहीं दिखाई देगा। अच्छा बस ये जाता है इसी तरह। तो महाराज जी ये पीने लायक पानी एकदम स्वच्छ पानी है, ये नमृत है बहुत एकदम पानी है। तो आप पिए फिर देखिए कैसा जल है। अब गर्म होगा। हाँ महाराज जी ये तो ठंडी के सीजन में देखिए स्वेटर पहने फिर भी ये गर्म है एकदम। देखिए आप तो सूरज का रोशनी है। नहीं सुबह पहर आपको ये तो एकदम गर्म है महाराज। जैसे अंदहान हम सुबह पहर यही ठंडी में आते थे, मांग के महीने में, यही महीने में दोनों भाई मिनरल वाटर जैसे है महाराज जी एकदम। एक भी तुम फर्क नहीं पाओगे। हाँ जैसे मिनरल वाटर बॉटल वाला है, एकदम टेस्ट। ये किसी को पथरी वथरी होती है। अच्छा ये जल पीने से वो उसकी पथरी खत्म हो जाती है। इधर का थोड़ा सा बैठ के लाल बाबा और तरे से पानी जल प्रकट हुआ। अच्छा यहाँ नीचे से निकल रही है। ये अब ये बताइए न तुम्हें आगे मिलेगा न ऊपर कहीं मिलेगा। जैसे ये धार कुंडली बेधक है, ये कहीं वहाँ से सुराग मिली हुई है। देखिए इसके ऊपर पूरा पहाड़ ही है। बताओ पहाड़ से पानी निकल रहा है। जाओगे कहीं पानी नहीं पाएगा। चाहे झरी चले जाओ, चाहे रामपुर चले जाओ, कहीं तुम्हें दिखाई देगा नहीं। अब ये कितने नीचे से बताओ कहाँ से सुराग ऐसे निकाले हुए हैं त्यागी महाराज जल। ये चारों तरफ देखो पहाड़ ही पहाड़ है महाराज जी, और जंगल है घना, बड़ा घनघोर जंगल है। अब तो थोड़ी बहुत वो हो गया, पहले तो और घना हो गया। अब इसलिए कम हो गया कि सब पब्लिक काट ले गए, और नहीं यहाँ कोई घुसने को डरता था। अच्छा इसी समय पर ठंडी में कैसे गर्म है। ठंडी में एकदम गर्म रहता है और गर्मी में एकदम ये बर्फ जैसे ठंड हो जाता है। इसमें छोटी छोटी देखो मछली रहती हैं, 12 महीने इतनी ही रहती। 12 महीने हाँ ऐसे बड़ी नहीं पाओगे आप। अच्छा। कहीं भी कोई सीजन में आइए, ना ये बड़ी होती है ना छोटी होती है। हाँ इतनी ही मतलब हाँ, 10 साल बाद आओगे तो इसी एक दिन पाओगे। अच्छा। इसी तरह अपना फिर आदमी आता है, इसमें छोड़ देता है आटा वाटा, तो अपना खाती पीती रहती है। मछलियों के लिए भी आदमी आटा वगैरह आते जैसे नहाए तो कोई चावल छोड़ दिया, कोई आटा छोड़ दिया, तो अपना चुनती रहते हैं। हम पहले यहीं आते थे नहाने स्नान करने, यहीं से पानी की व्यवस्था भी। हाँ फिर पानी हम भी ले जाते थे। 15 लीटर के डिब्बा लाते थे, फिर दोनों भाई हम टांगते थे और लेके जाते थे, सब भोलेनाथ को नभाते थे। फिर भोलेनाथ कहें कि हमारे महाराज जी परेशान हो रहे हैं, तो खुद है गंगा जी चलवा दिन, तो सप्लाई लग गई, तो आज वहाँ पानी हो गया। महाराज जी उसी में पूजा पाठ की है, तो जल नहीं अपने स्थान में निकाले। इसलिए नहीं निकाले थे कि मेरे स्थान में अगर जल हम निकाल देंगे तो यहाँ भी लोग लबदराएं करेंगे। गंदगी फैलाने लगता है पानी। कोई आया देखो तो कहीं ये पौवा पड़े, ये सब खाते। लोग पार्टी करने वाले भी आते हैं तो गंदगी फैला के चले जाते हैं। जंगल है भाई, किसी रोक थोड़ी सकते हो। ऐसे ऐसे स्थानों में महाराज जी आके और देखो तपस्या करते थे।
हम भी किए हैं 2 साल। यहाँ से हम पानी ढोले हैं गंगा जी को, अच्छा। और यहाँ से स्नान करके दोनों भाई जाते थे वहाँ। हम्म। आज त्यागी बाबा के स्थान में हो गए, और हम अभी खम्बेश्वर में। खम्बेश्वर में नहीं, सही है महाराज जी ये आश्रम।